हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शनयान बिंग फेंग को बताती है कि मैं शिंगशान माउंटेन की गहराइयों में कल्टीवेट करने के लिए जा रही हूँ, जिस पर फेंग उससे कहता है वो तो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, पर अब जब तुमने वहाँ जाने का डिसाइड कर ही लिया है तो अब तुम्हें चाहकर भी कोई नहीं रोक सकता। इसलिए चलो मैं तुम्हें ट्रैवलिंग नीड्स से रिलेटेड कुछ चीज़ों को खरीदने में तुम्हारी मदद करता हूँ। जिस पर शनयान बिंग कहती है ठीक है। अब आगे हम देखते हैं फेंग सनहुआ के ट्रेजर हाउस में जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर ट्रेजर ऑक्शन चल रहा है, जहाँ सनहुआ अनाउंस करते हुए सबको बताता है जो जितने ट्रेजर को ऑक्शन के लिए देगा उससे उसके अकॉर्डिंग स्पिरिट स्टोन्स मिलेगा, और जो सबसे ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स को हासिल करेगा उससे एक सोल क्रिएशन पील भी मिलेगा। जिसे सुनकर फेंग सोचते हुए कहता है ये तो हानियों के लिए काफी अच्छा होगा, और ये सोचने के बाद वो एक बंदे से पूछता है कि अभी तक किसने सबसे ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स को कलेक्ट किया है, तो वो कहता है एल्डर यांग चाओ। वहीं दूसरी तरफ एक एल्डर यांग चाओ की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। तो फिर फेंग भी सोल क्रिएशन पील के लिए अपने ट्रेजर्स को ऑक्शन में देता है, जिसके कारण उसकी और एल्डर यांग चाओ के बीच में बहस होती है और वो दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट अपनी अपनी ट्रेजर को ऑक्शन में देने लगते हैं, जिसके लिए सब बोली लगा रहे होते हैं और फेंग और यांग चाओ के ट्रेजर्स को परचेस करने लगते हैं। और इसी तरह एक एक करके वो दोनों अपने काफी सारे ट्रेजर्स को ऑक्शन में दे देते हैं, जिसमें सब फेंग के ट्रेजर की काफी तारीफ कर रहे होते हैं और फेंग के आगे यांग चाओ को इनकम्पैरेबल बता रहे होते हैं। ये सुनकर यांग चाओ को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी एक पावरफुल स्पिरिट वेपन को ऑक्शन के लिए देता है, जो कि काफी एक्सपेंसिव होता है, जिसके लिए कोई भी बोली नहीं लगाता और सनहुआ उसे ले लेता है। ये देख यांग चाओ फेंग से कहता है अब तो तुम मुझसे नहीं जीत सकते। जिसे सुनकर फेंग एक सोल ईटिंग बीस्ट की स्किन को बाहर निकालता है और ऑक्शन के लिए देता है। तो यांग चाओ उसका मजाक उड़ाने लगता है, पर सनहुआ उसका प्राइस यांग चाओ के स्पिरिट वेपन से भी ज्यादा बताता है। तो यांग चाओ उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो फेंग का दोस्त है, इसलिए उसके ट्रेजर्स का प्राइस ज्यादा बता रहा है। इसलिए वो सच जानने के लिए खुद के स्पिरिट वेपन से फेंग के सोल ईटिंग बीस्ट के स्किन पर अटैक करने की सोचता है और कहता है अगर इसने मेरे अटैक को संभाल लिया तो मैं मान जाऊंगा ये एक्सपेंसिव होने के लायक है। जिसे सुनकर ऑक्शनर उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो नहीं मानता और अटैक कर देता है, लेकिन वो बीस्ट स्किन काफी आसानी से उनके अटैक को ब्लॉक करने लगता है, जिससे यांग चाओ पीछे की ओर जा गिरता है। तभी उस सोल ईटिंग बीस्ट की स्पिरिट अपीयर होती है और जोर से दहाड़ने लगती है, जिससे डरकर सब नीचे बैठ गए होते हैं। उसे देख फेंग अपने शियांगलू ड्रैगन बीस्ट को समन करता है और उसे वापस से अंदर जाने को कहता है। तो शियांगलू ड्रैगन बीस्ट की दहाड़ से सोल ईटिंग बीस्ट स्पिरिट बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वापस से अपने स्किन के अंदर चला जाता है। ये देख ऑक्शनर यांग चाओ से कहता है अब आपको यकीन हो गया ना। ये सुनकर यांग चाओ अपने वेपन को वहाँ फेंक कर गुस्से से जाने लगता है। तो फेंग उनसे कहता है हमारे बीच की बैट अब भी खत्म नहीं हुई है। जिसे सुनकर यांग चाओ फेंग को ऑक्शन से मिले सारे स्पिरिट स्टोन्स के साथ साथ और बचे हुए 65,000 स्पिरिट स्टोन्स भी दे देता है। तो फेंग उन्हें वहां से जाने को कहता है, तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है। ये देख ऑक्शनर और बाकी लोग यांग चाओ पर गुस्सा करने लगते हैं, तो वो अपने लोगों को वहां से चलने को कहता है और जा ही रहा होता है कि तभी फेंग उसे अपनी पावर्स के जरिए नीचे गिरा देता है। तो वो गुस्से से वहां से चला जाता है। तो सनहुआ फेंग को ऑक्शन के आइटम्स के बदले सोल क्रिएशन पील देता है और सोल ईटिंग बीस्ट की आर्मर को कोई परचेज नहीं करता, तो वही उससे 2,75,000 स्पिरिट स्टोन्स में परचेज कर लेता है और एल्डर यांग चाओ की आइटम के प्राइस को मिलाकर टोटल 12,25,000 स्पिरिट स्टोन्स होते हैं। पर उतने स्पिरिट स्टोन्स करंटली डुआन तियान पवेलियन में ना होने के कारण वो फेंग को चांगी सिटी चलने को कहता है। जिसे सुनकर फेंग उसके साथ वहां से सन फैमिली के मेंशन जाता है, जहां सनहुआ फेंग को अपने सीक्रेट ट्रेजर कलेक्टिंग पवेलियन में लेकर जाता है और इससे कहता है मेरी फैमिली सोल ईटिंग बीस्ट के आर्मर को काफी वैल्यू देते हैं, इसलिए वो तुम्हारे लिए सीक्रेट ट्रेजर कलेक्टिंग पवेलियन ओपन करने को तैयार है। ये सुनकर फेंग काफी खुश होकर से कहता है मैं सन फैमिली की इस काइंडनेस को हमेशा याद रखूंगा। जिसे सुनकर सनहुआ उससे कुछ खास मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स
दिखाता है, जिसे देख फेंग काफी खुश होता है और उससे जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है वो उससे अपने पास रख लेता है और सन हुआ से कहता है मुझे एक फर्नेस की भी जरूरत है, जिसे सुनकर सन हुआ उससे हाई टेम्परेचर हैंडल करने वाले फर्नेस कलेक्शन को दिखाता है, जिनमें से एक फेंग को पसंद आ जाता है। तो वो सन हुआ से कहता है ये वाला मेरे लिए काफी बेहतर होगा, जिस पर सन हुआ उससे बताता है कि इसे 4 लेग्ड ड्रैगन फर्नेस कहा जाता है और इस पर एक बार हमारी फैमिली ने एक्सपेरिमेंट भी किया था, पर ये कभी अपने डिवाइन पावर्स को शो नहीं करता। पर एक बार हैवी स्नोफॉल के दौरान एग्जाम रखा गया था, तब मुझे इस फर्नेस के अंदर से एक आवाज सुनाई दी थी। तो फेंग उससे कहता है लेकिन मेरे लिए ये सब मैटर नहीं करता, और ये कहकर वो उस फर्नेस को अपने स्टोरेज बैग में रख लेता है। तो सन हुआ उसे कुछ बॉक्सेस दिखाते हुए कहता है ये खास मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है, साथ ही ये सब वैसे होली मेडिसिन है जो ब्लड रिस्टोरेशन में मदद करती है। जिसे सुनकर फेंग उनमें से कुछ को अपने पास रखकर सन हुआ से पूछता है वैसे क्या तुम्हारे पास किसी तरह का कम्युनिकेशन जेट मौजूद है? तो सन हुआ कहता है फिलहाल तो नहीं है, पर अगर तुम्हें उसकी जरूरत है तो तुम एक बार शाई ऑक्शन हाउस जाकर देख सकते हो। जिसे सुनकर फेंग शाई ऑक्शन हाउस के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में वो देखता है तो चांग कुआंग नाम का बंदा एक माँ बेटी को अलग कर रहा होता है। तभी शाई जूशिन वहां आकर उन्हें बचा लेती है, जिसे देख फेंग काफी हैरान होता है। तभी चांग कुआंग जाकर शाई जूशिन को टच करते हुए कहता है तुम कौन हो? ये सुनकर शाई जूशिन उसे जोर का एक थप्पड़ मारती है। ये देख उसके टीममेट्स गुस्से से कहते हैं आखिर इसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे टाइगर गैंग से पंगा लेने की, चलो इस पर अटैक करते हैं। और ये कहते हुए वो लोग शाई जूशिन पर अटैक करने जाते हैं, पर उसके अटैक से खुद ही पीछे की ओर चले जाते हैं। तभी चांग कुआंग शाई जूशिन के आंखों में धूल झोंककर उस पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है, जिससे पॉइजन होकर वो गिरने वाली होती है। पर फेंग उसे पकड़ लेता है और अपनी वेव एनर्जी को रिलीज करता है। ये देख चांग कुआंग गुस्से से उस पर हमला करते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे मैटर में इंटरफेयर करने की जुर्रत की। पर वो फेंग के अटैक से खुद ही घायल होकर दूर जा गिरता है। तभी फेंग अपने शियांगलू ड्रैगन बीस्ट को शो करता है, जिसे देख चांग कुआंग चौंक कर कहता है डिवाइन गेट प्रैक्टिशनर। तभी फेंग उससे गुस्से से कहता है मैं शियान युआन सेट का डिसिपल चन फेंग हूँ, तो अगर तुम्हें मुझसे रिवेंज लेना हो तो डायरेक्टली मेरे पास आ जाना, और अगर तुमने इन माँ बेटी को फिर से परेशान किया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो उनसे एंटीडोट लेकर वहां से जाने को कहता है, जिसे सुनकर वो लोग डरकर वहां से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ से स्कल वैली का एक बंदा ये सब देख वहां से चला जाता है। तो फेंग शाई जूशिन को एंटीडोट देता है तो उसे होश आ जाता है। तो वो फेंग से गुस्से से कहती है तुमने मुझे हाथ भी कैसे लगाया? जिस पर फेंग से कहता है पर मैं तो तुम्हारी जान बचा रहा था। जिस पर शाई जूशिन कहती है मेरी जान और तुम? और ये कहकर वो उस लेडी के पास जाती है और उससे कहती है चलिए सबसे पहले मैं आपके लिए एक होटल अरेंज करती हूँ, और रही बात पैसों की तो आप उसकी फिक्र मत कीजिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फेंग वेटर को पैसे देते हुए उस लेडी और उसकी बच्ची के लिए पानी और खाने का इंतजाम करने को कहता है। ये देख शाई जूशिन उससे कहती है मैंने सोचा नहीं था तुम इतने काइंड हार्टेड होगे। जिस पर फेंग भी उससे कहता है मुझे भी नहीं पता था तुम लोगों की मदद भी करती हो, पर मुझे अब भी यही लगता है कि तुम्हें बस अपनी स्ट्रेंथ को शो ऑफ करने में इंटरेस्ट है। और ये कहकर वो शाई ऑक्शन हाउस के लिए निकल जाता है। तो उसे अपने पीछे आता देख शाई जूशिन उससे कहती है आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जिस पर फेंग उससे कहता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मैं तो शाई ऑक्शन हाउस जा रहा हूँ। और ये कहकर वो आगे जाने लगता है। ये सुनकर शाई जूशिन भी उसके पीछे जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मैनेजर शाई को ऑक्शन हाउस में परेशान देखते हैं। तभी वो सामने से शाई जूशिन को आता देख उसे बताते हैं कि शाई मिंगतांग फैमिली एल्डर्स को यहाँ लेकर आया है। ये सुनकर शाई जूशिन कहती है वो तो सच में एक लूजर है। तभी शाई मिंगतान
एल्डर्स के साथ वहां आते हुए कहता है, शाई जूशिन, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। जिसे सुनकर शाई जूशिन एल्डर्स को ग्रीट करती है तो एल्डर बिंग बैठकर मिंगतांग से कहते हैं, तो बोलो तुम्हें क्या पूछना था। जिस पर मिंगतांग उनसे कहता है कि मिंगचांग की बॉडी में जो पॉइजन है वो 1000 गैलेक्सी ग्रास से ली गई है, इसलिए मैं उसकी डिटेल्स के बारे में जानना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि इसके पीछे किसका हाथ है। ये सुनकर शाई जूशिन मैनेजर शाई को डिटेल्स चेक करने को कहती है। ये सुनकर मैनेजर शाई अपने अकाउंट बुक को चेक करके उन्हें बताते हैं कि वो 1000 गैलेक्सी ग्रास अकाउंट बुक में अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसे शाइशान ने परचेस कर लिया है। जिस पर फेंग उनसे कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1000 गैलेक्सी ग्रास स्प्रिंग पील्स की मेन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स में से एक है। तो शाई जूशिन उनसे कहती है, मुझे लगता है उस पर शाइशान और शाई मिंगचांग की नजर काफी लंबे समय से थी। तो मिंगतांग उनसे गुस्से से कहता है, मेरे पास और भी एविडेंस है। और फिर वो अपने ग्रैंडपा यिंग हाओ को आवाज देता है तो एल्डर यिंग हाओ शाई जूशिन से कहते हैं कि आप बहुत पावरफुल हो, साथ ही आपको मिंगचांग के घर के बारे में भी काफी अच्छे से पता है। पर शाई जूशिन उनकी बातों से एग्री नहीं करती तो एल्डर यिंग हाओ उसके साथ फेंग पर भी इल्जाम लगा रहे होते हैं और कहते हैं, शाई डोंगशान ने बायांग सिटी के सील को रिपेयर करने में तुम्हारी मदद की थी, साथ ही तुमने स्कल वैली के लोगों के साथ भी पंगा लिया है। तो इस जैसे अननोन पर्सन की मदद करने के लिए मिस जूशिन ने इतना एफर्ट्स क्यों लगाया। लेकिन मिस जूशिन मेरी स्ट्रेंथ से वाकिफ है, इसलिए वो यूं ही किसी को भी मौत के मुंह में नहीं भेजेगी। इसलिए ब्रदर चैन, अगर आप असली मुजरिम को पकड़ने में हमारी मदद करोगे तो हम आपको अपने ऑनरेबल गेस्ट के जैसा ट्रीट करेंगे, और अगर आप हमसे कुछ छुपा रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और ये कहकर वो अपनी पावरफुल स्पिरिट सोल को शो करते हैं, जिसे देख फेंग उनसे कहता है, एल्डर यिंग हाओ, मुझे माफ करना पर मुझे सच में कुछ भी नहीं पता है। और कैसा कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यार सा कमेंट जरूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसकी एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।